देखिए, राजद का जो चरित्र रहा है उसका माध्यम सरकार में आने का, सत्ता में आने का, उसका माध्यम अपराध है और जो व्यक्ति उसमें लिप्त होते हैं वो अपराधी होते हैं और यही उनका काम करने का तरीका है। तो जो केस अशोक महतो जी के माध्यम से उत्पन्न हो रहा है आज के समय में मुंगेर को लेकर विशेष तौर पे, तो इसमें तो दूर दूर तक इसमें कहीं कोई भ्रम ही नहीं है कि अपराधी के माध्यम से ही राजद शासन में आ सकता है और अपराधी के माध्यम से ही राजद अपना पूरा का पूरा जो श्रृंगार है अपराधी राजद का, जब जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी है तब तक अपराधी जेल के अंदर गए और बहुत लंबा समय नहीं है अशोक महतो पुनः जेल के अंदर जाने वाले, जिनका चरित्र मैला हो चुका है। तो ऐसे मलिन लोगों से ही ना मुलाकात होगी उनकी, और यही होना था। ये तो हम लोग प्रारंभ से कह रहे थे, जब अशोक महतो को जेल से छोड़ा गया, उनके जैसे 11-12 अपराधियों को छोड़ा गया, तब से हम लोग इस बात को कह रहे थे कि ऐसी स्थिति आने वाली है अगले लोकसभा चुनाव में आते आते, और ऐसी परिस्थिति राजद ने पैदा कर दी बिहार में। लेकिन बिहार की जनता इस प्रकार के कुशासन के दुष्चक्र से अपने आप को मुक्त करना चाहती है। वो पुनः उस प्रकार के जंगल राज में नहीं जाना चाहती जो लालू यादव ने 1990 से लेकर 2005 तक बिहार की जनता को दिखाया। खाकी द बिहार चैप्टर अशोक महतो अब राजनीतिक में एंट्री दे चुके हैं। उनका शादी कल होता है और उनपे जो है कई केस दर्ज हैं, यानी कहीं मर्डर केस से लेकर कई केस दर्ज हैं। कई के आरोपी है, 17 साल जेल में रह करके वो बाहर निकले हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि महागठबंधन से प्रत्याशी हो सकते हैं। अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, क्या कहिएगा, उतर रहे हैं चुनावी माहौल में महागठबंधन की ओर से, सुनिए हैं। देखिए, राजद का जो चरित्र रहा है उसका माध्यम सरकार में आने का, सत्ता में आने का, उसका माध्यम अपराध है और जो व्यक्ति उसमें लिप्त होते हैं वो अपराधी होते हैं और यही उनका काम करने का तरीका है। तो जो केस अशोक महतो जी के माध्यम से उत्पन्न हो रहा है आज के समय में मुंगेर को लेकर विशेष तौर पे, तो इसमें तो दूर दूर तक इसमें कहीं कोई भ्रम ही नहीं है कि अपराधी के माध्यम से ही राजद शासन में आ सकता है और अपराधी के माध्यम से ही राजद अपना पूरा का पूरा जो श्रृंगार है अपराधी राजद का, अपराधी है राजद। हाँ, अपराधी राजद का पूरा चरित्र ही आपराधिक है और जो उसमें व्यक्ति हैं सभी के सभी अपराधी हैं। जो उसके सर्वोच्च नेता है लालू यादव, उनसे बड़ा आर्थिक अपराधी कौन है बिहार में आज के समय? उनसे तो बड़ा कोई अपराधी नहीं। तो वो अपने नीचे उन्होंने जिन जिन लोगों को प्रश्रय दिया है वो अलग अलग प्रकार के हजारों हत्याओं के केस में ये व्यक्ति लिप्त रहा है और ऐसे लोगों को राजद के दबाव में जेल से मुक्त कराया गया। जिन लोगों की हाय लगेगी इस व्यक्ति को और राजद को, ये स्पष्ट हो चुका है कि राजद बिहार में, देखिए ये होता नहीं होता ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। एनडीए बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने वाली है, वो इसलिए क्योंकि हमने समाज को अपराध से मुक्त कराया है बिहार में। जब जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी है तब तक अपराधी जेल के अंदर गए और बहुत लंबा समय नहीं है अशोक महतो पुनः जेल के अंदर जाने वाले। लेकिन बताया जा रहा है अशोक महतो शादी करते हैं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो आशीर्वाद ही देने के लिए लालू जी तो स्वयं अपराधी हैं, तो अपराधियों को ही ना आशीर्वाद देंगे। संतों से भेंट कहां होना है लालू यादव? अशोक चौधरी पर केस है लेकिन वो नहीं लड़ेंगे, उनकी पत्नी जो है वो सुनने में आ रहा है कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी। बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि आपने उनकी पत्नी का नाम लिया क्या? आपने तो अशोक महतो जी का नाम लिया। तो स्वाभाविक तौर पर ताकत तो अशोक महतो में है, उनकी पत्नी में क्या है? और जहां तक विमेन एम्पावरमेंट की बात है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में या एनडीए बिहार की जो सरकार है, हमने महिलाओं के जो सामान्य परिवारों से आने वाली महिलाएं हैं उनको हम लोगों ने कितनी राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक ताकत दी है ये सबको पता है और इस प्रकार का काम करना राजद के मौलिक चरित्र में शामिल रहा है और इस प्रकार के अपराधियों के माध्यम से वो शासन करना जानता है और वही करने का प्रयास कर रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं। आपराधिक से शासन करना चाहिए, अपराधी से ही शासन। लालू जी ने 15 वर्षों किनके सहारे शासन किया? अपराधियों के सहारे इन्हें शासन किया था। मेरे जैसे सामान्य घरों के बच्चे कब किडनैप हो जाते थे, वो दौर, आपका उम्र थोड़ा छोटा है, आपने उस दौर को नहीं देखा होगा ठीक से, लेकिन उस दौर को हमने झेला है और हम लोगों ने अपने जीवन में उसको सामने से नेचुरली होते हुए देखा है। सरेआम लोगों का अपहरण हो जाता था, बच्चों का, महिलाओं का बलात्कार होते थे, पता नहीं किस किस प्रकार के। मैंने ऐसा कोई जिला नहीं था जहां पर राजद ने एक एक करके कोई आतंक के पर्याय गुंडों को प्रश्रय नहीं दिया था। उस समय जैसे आज मोदी जी कहते हैं ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो उस समय पर लालू यादव जी ने जो संरचना रची थी वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की व्यवस्था उन्होंने की थी और उसी के माध्यम से वो सरकार चलाते थे। वहाँ से सांसद ललन सिंह है, एनडीए पर क्या असर पड़ेगा अशोक महतो अगर चुनावी मैदान? आपको बता देते हैं, बिहार की जनता हो या पूरे देश की 140 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार चुकी है। कोई रेस में नहीं है, कोई रेस में नहीं है।
कहीं किसी भी प्रकार के व्यक्ति को किसी भी स्तर का हो, उसको इस बात को लेकर भ्रम नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 400 सीटों के साथ एनडीए की सरकार देश में बनाने जा रहे हैं। 370 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो बाकी लोगों के लिए कोई स्पेस है नहीं। जिसको जो करना होगा अपने हिसाब से करेगा, उसको असर होगा वहां पे? कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या लग रहा है राजद ऐसा क्यों करना चाह रही है वहां पे? तो उसको वोट देगा कौन? लालू यादव जी की पार्टी को आज की डेट में आप जनता में रोड पर चलते चलते किसी से पूछ लीजिए, कोई लालू यादव को वोट देना चाहता है? कोई नहीं देना चाहता। तो जो समाज में जो थोड़ा बहुत विभाजन है, जो माई समीकरण का वोट है, वो लालू यादव जी की तरफ जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी और A to Z की आप कह रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं, लालू यादव जी को माई समीकरण का कुछ वोट जरूर मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी को समाज के 100 में से 70 लोगों का समर्थन हासिल। चलिए, मुंगेर लोकसभा से बात चल रही है कि वो लड़ सकते हैं, और ऐसे में बताया जा रहा है, अभी हमारे साथ संतोष पाठक जी थे, बीजेपी प्रवक्ता, इन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि गुंडे और माफिया के द्वारा ही राजद जो है वो संरक्षित है। ऐसे में निकले हैं और शादी जो है वो कल करते हैं, और आज लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करके आशीर्वाद लेते हैं। फिलहाल इसमें आपकी अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप स्टॉक्स देख रहे थे, मेरा नाम है।